नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी और खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ और राज्य के मीट कारोबारियों के बीच मुलाकात चल रही है। अवैध बूचड़ खानों की बंदी के खिलाफ लखनऊ सहित कई शहरों के मीट कारोबारी हड़ताल पर हैं। मुद्दा लाइसेंस का भी है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीएम योगी के साथ कारोबारियों की फिलहाल बैठक चल रही है। योगी ने आदेश दिया है कि राज्य में सभी अवैध बूचड़ खाने और गैर लाइसेंसी मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। कारोबारियों की हड़ताल के चलते मीट की काफी कमी हो गई है पूरे राज्य में, या फिर वो जू हो या खाने की दुकानें हो, रेस्टोरेंट्स हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, जगह जगह पर मीट की कमी अब लोगों को खलने लगी है। काफी दिनों से यह हड़ताल चल रही है अवैध बूचड़ खानों पर। जब राज्य की पुलिस ने एक्शन शुरू किया उसके बाद से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं सारे मीट के कारोबारी। अब बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और उसी के चलते फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है योगी आदित्यनाथ की सारे मीट कारोबारियों के साथ। आपको दिखा दें फिलहाल दोनों तस्वीरें, एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी फिलहाल इस बैठक में मौजूद हैं। सारे मीट के कारोबारी, उनकी मांग है कि जो जोर जबरदस्ती हो रही है, उनका कहना है कि पुलिस कई बार उनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर रही है। जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है और जबरदस्ती उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इस तरह की कार्रवाई से वो राहत चाहते हैं योगी से। बात अब करते हैं सूर्य नमस्कार और नमाज की, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने ही एक बयान दिया है जिससे बवाल मच गया। सूर्य नमस्कार में नमाज की झलक की बात पर ना सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी तकरार भी अब शुरू हो गई है। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। योगी ने सूर्य नमस्कार और नमाज में योग का सरोकार बिठाने की कोशिश किया कि विरोध और समर्थन के सुरों का हल्ला गूंजने लगा। आदित्यनाथ ने नमाज की मुद्राओं में सूर्य नमस्कार की परछाई देखी। बात बुधवार को कही गई, लेकिन गुरुवार को सूर्य चढ़ने के साथ साथ बवाल भी बढ़ता गया। बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने नया फॉर्मूला पेश किया था। देखो ये पहली पोज है, फिर ये दूसरा। लगे हाथ समर्थन योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आज तक के कार्यक्रम में कर दिया। सूर्य नमस्कार बनाम नमाज की चिंगारी आग में तब्दील होते देर नहीं लगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहीं ये नहीं कहा कि सूर्य नमस्कार के बदले नमाज पढ़ें या फिर नमाज पढ़ने वाले सूर्य नमस्कार करें। सत्ता का विरोध करना शायद विपक्ष का दस्तूर बन चुका है। सोच में फर्क मुमकिन है, लेकिन बेवजह का बवाल भी जायज नहीं। आज तक ब्यूरो। अब बवाल की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दें आपको कि मेरठ नगर निगम में क्या हुआ। वहां की बैठक में वंदे मातरम के गान पर बीजेपी पार्षदों और गैर बीजेपी पार्षदों में जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि बीजेपी की कुछ पार्षद ये भी नारे लगाते हुए सुनाई दिए कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मेरठ नगर निगम की बैठक में हंगामा बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी राज की शुरुआत के बाद नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक में हल्ला वंदे मातरम को लेकर मचा है। नारेबाजी आप भी सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने की शर्त बताई जा रही है। वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी और गैर बीजेपी पार्षदों में जोरदार बहस छिड़ी है। विरोध में मुस्लिम पार्षदों ने सदन का बहिष्कार किया। जिस समय सदन के अंदर वंदे मातरम शुरू होता है उस समय आता है तो उसको सदन में रहने का अधिकार है।
आरोप है मेयर ने ऐसा प्रस्ताव ध्वनिमत से पास करा दिया जिसमें वंदे मातरम गाने वालों को ही सदन में रहने का अधिकार होगा। अगर वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट। हालांकि मुस्लिम पार्षदों ने कहा कि अगर जबरदस्ती थोपा गया तो विरोध भी होगा। जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, हमारा मजहब का मामला है, हम कभी नहीं बोलेंगे वंदे मातरम और ना ही कभी बोला अधिकारी हैं, पार्षद हैं, तो हम जबरदस्ती जाएंगे और कौन रोकेगा कि वहाँ पे वंदे मातरम होना चाहिए। एक राष्ट्रीय गीत है, जब इस राष्ट्रीय गीत को घोषित किया हुआ है तो आप लोग भी तो लास्ट में रह रहे हो ना। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं हम, और एक तरफ समाज हित की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम को गाए जाने की ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है, लेकिन इसका विवाद बेहद नया है और इसी वजह से एक बार फिर वंदे मातरम को गाए जाने का जो जिन्न है, जो बहस है, वो फिर बोतल के बाहर है। मेरठ नगर निगम की बैठक से निकला मुद्दा तुरंत वंदे मातरम पर सियासत फिर दो फांक में पड़ गई। वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, इसका अपमान होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे गाने की बाध्यता नहीं है तो फिर जबरदस्ती भी जायज नहीं। मेरठ से रामकिंकर सिंह, उस्मान चौधरी और रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के योगी राज में ऐसा लग रहा है जैसे सबका रंग एक हो गया है। आज विधानसभा में योगी पहुंचे तो उनके साथ साथ मंत्री, विधायक सब गेरुआ लिबास में सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में भेदभाव रहित लोकतंत्र का पाठ समझाया तो नए स्पीकर बने हृदयनाथ दीक्षित की शान में कसीदे भी खूब पढ़े। विधानसभा से अब आपको संसद ले चलते हैं। एयर इंडिया प्लेन में बदसलूकी करने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ से हवाई यात्रा की पाबंदी हटाने की मांग आज शिवसेना ने एक बार फिर से की। बैन तो फिलहाल जारी है, लेकिन गायकवाड़ नाम वालों की जैसे शामत ही आ गई है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का एयर इंडिया के बुजुर्ग स्टाफ से मारपीट करना अब न सिर्फ उनके लिए भारी पड़ा है, बल्कि गायकवाड़ नाम के दूसरे नेताओं को भी इससे मुश्किलें होने लगी हैं। लातूर से बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ का आरोप है कि गायकवाड़ पदनाम की वजह से उन्हें हवाई अड्डे की सिक्योरिटी पॉइंट पर रोका गया। उनसे ज्यादा छानबीन की गई, उन्हें पीछे की सीट पर जगह दी गई। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ए गजपति राजू से भी की है और पूछा है कि क्या गायकवाड़ बदनाम होना कोई गुनाह है। हमेशा पिछले 3 साल से मैं हर फ्राइडे और मंडे मॉर्निंग की फ़्लाइट से जाता हूँ एयर इंडिया से, लेकिन उस दिन जब सीट ब्लॉक करने के लिए मेरे पीए ने कॉल किया एयर इंडिया में, तो कम से कम 10 मिनट इंक्वायरी किया कि कौन गायकवाड़, क्या गायकवाड़, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है, उनका नंबर क्या है, कहाँ के है। शिवसेना के सांसदों ने संसद भवन में स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात कर रविंद्र गायकवाड़ पर एयरलाइंस के लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग की। हालांकि सुमित्रा महाजन ने आश्वासन दिया कि अगर रविंद्र खुद पत्र लिखते हैं तो वो मामले में दखल देंगी। भले ही शिवसेना अपने सांसद के पीछे समर्थन में खड़ी है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि सांसद होने से किसी को मनमानी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। दिल्ली से रीमा पराशर और ब्रजेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मीट कारोबारियों के साथ जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक थी अभी भी खत्म हुई है। उसके बाद प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह क्या बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो, और कोई भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आज के बाद अब इसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा, ये स्पष्ट करा है। और साथ ही साथ हम लोग को खुशी है सरकार की तरफ से कि जो डेलीगेट्स हैं सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी की बातों को सराहा है और उसकी तारीफ की है, और उन्होंने भी कहा है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि यहां पर
कोई भी अवैध चीज चल रही है उसको बंद करना चाहिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये एक अच्छी सकारात्मक बैठक हुई है। जरूरी बात कही है सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कि कोई भी अवैध काम नहीं करने दिया जाएगा किसी को, पर किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिस्काउंट भरमार ले लो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 1 अप्रैल से BS3 यानी भारत स्टेज 3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये रोक तो वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर की गई, मगर ये रोक वाहन बेचने वाली कंपनियों के ऊपर वज्रपात की तरह गिरी है। शोरूम में खड़ी ये गाड़ियां अगर कल तक न बिकी तो ये यूं ही खड़ी रह जाएंगी। इनकी बिक्री नहीं होगी क्योंकि ये गाड़ियां BS3 नॉर्म्स की हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 8 लाख व्हीकल्स, जिसमें तकरीबन 6 लाख व्हीकल से 2 व्हीलर्स है, उन्हें अब बेचा नहीं जाएगा यदि वो BS3 नॉर्म्स के अंदर आते हैं। और जिसके कारण अब छोटे शहरों में डीलर्स सस्ते दाम में यानी तकरीबन 10,000, 12,000, 15,000 के डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं ताकि वो स्टॉक्स क्लियर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल से BS4 लागू होना है, फिर भी उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित क्यों नहीं की? वो क्यों बैठे रहे? BS4 नॉर्म्स की गाड़ियाँ क्यों नहीं बनाई गयी? लोगों की सेहत ऑटोमोबाइल कंपनियों के फायदे से क्या ज्यादा जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऑटो कंपनियों की 12,000 करोड़ के वाहनों की बिक्री अटक गई है। करीब 8,24,000 गाड़ियां शोरूम में खड़ी हैं। अब ये गाड़ियां यूं ही शोरूम में न खड़ी रह जाएं, इसलिए इन पर ज्यादा तादाद में डिस्काउंट देकर औने पौने दाम पर इन्हें बेचा जा रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि BS3 और BS4 क्या है। BS यानी भारत स्टेज से पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण फैलाती है। BS के जरिए ही भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को रेगुलेट करती है। BS मानक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। अब समझिए BS4 क्या है। BS4 टेक्नोलॉजी के इंजन से कम प्रदूषण होता है। BS4 दिल्ली NCR में और कुछ शहरों में लागू है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये अलग बात है कि BS3 नॉर्म्स की गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। मुंबई से वीरेंद्र गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।